मैरी, अगर चाहो तो बच्ची आज रात मेरे साथ रह सकती है। तुम कितनी रातों से जाग रही हो? जवेरिया और एलिफ को मैं संभाल लूंगी। नहीं, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी के लिए भी तो सालों जागी हूँ ना, तो फिर मैं इसके लिए भी जाग सकती हूँ। मेरी बेटा, तुम्हारा हक अदा नहीं किया जा सकता। खाला देखें, मैं नाराज हो जाऊंगी। बस करें, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी मसला नहीं है यहाँ, तो इसलिए आप में से कोई भी मेरी फिक्र ना करे। मैं अपनी बेटी को रोऊं या अपनी नवासी को रोऊं? आप खुद ठीक रहिए, मैं इस मसले को हल कर लूंगी। कैसे? खाला जान, क्या हो गया है आपको? मैं अपनी नवासी इस आदमी के हवाले नहीं करूंगी। ठीक है खाला जान, मगर अब्दुल्ला साहब इस बच्ची के बाप हैं। मम्मी, मैं गार्डियन बनकर बच्ची को जर्मनी से यहाँ लेकर आई हूँ। असल कानूनी अमल अब यहाँ शुरू होगा। मैं वकील के पास जाऊंगी, कानूनी अमल में हम क्या कर सकते हैं ये जानूंगी, कोई हल निकल आएगा। मगर मेरी नवासी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल नहीं जाएगी, मगर इस बच्ची की सरकारी रजिस्ट्रेशन शुरू होनी चाहिए, इसलिए वालिद के नाम पर अब्दुल्ला ही लिखा जाएगा। कल से काम लीजिए। तो ना लिखवाओ ना, क्या हो जाएगा? ठीक है खाला जान, मानती हूँ कि अभी हम सब उदास हैं, लेकिन हमें इस बच्ची के बारे में भी सोचना है। बिल्कुल मम्मी, हम बच्ची को इसके बाप से महरूम नहीं कर सकते, ये गलत होगा। मैं नहीं चाहती वो आदमी मेरी बेटी की मौत का सबब बना है। ठीक है, बस करें, खुदा खैर करेगा हम पर। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चलो मैं भी मदद करती हूँ। हाँ, जाओ, जरूर जाओ। जाकर किचन में मैरी से बातें करो। मम्मी प्लीज, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? खाला को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या करेंगे अब? बहुत परेशान हूँ मैरी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्ची को कहीं छुपा तो नहीं सकते ना? उस बच्ची का एक बाप है ज़ैनब। मैं भी चाहती हूँ कि बच्ची हमारे साथ रहे, लेकिन कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देगा। बात तो ठीक है, वो एलिफ की बेटी है, हमारी बेटी भी तो है ना। मैं उसे उस आदमी के हवाले कैसे कर सकती हूँ? ये मसला लड़ाई झगड़े के बगैर अच्छे तरीके से हल करना होगा। मम्मी की हालत देखी है तुमने? वो दुखी हैं, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। ठीक हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा सा वक्त दो। ये दुख कैसे खत्म होकर नहीं जानती। जानता हूँ सब गमज़दा है, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी लेकर रहूंगा। कानूनी तौर पे वो कुछ नहीं कर सकते अब्दुल्ला साहब। मुझे अपनी बच्ची को गोद में लेने की भी इजाजत लेनी पड़ी। क्या कहीं ऐसा होता है? मैं सुमैया साहिबा को तकलीफ नहीं देना चाहता, उन्होंने अपनी औलाद खोई है। मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ, ठीक है, मगर अपनी मोहब्बत खोई है मैंने भी। ये मसला सुलह के जरिए हल करना होगा। मुझे ये यकीन है कि वो जानते होंगे कि बच्ची को आप ही के हवाले करना होगा। इंशाअल्लाह, क्योंकि अपनी बच्ची को लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ मैं। क्या ये मेरा कानूनी हक नहीं कि मेरी बच्ची मेरे ही पास रहे? यूसुफ, कल लाजमी इन मामलात को देखो और इसका बंदोबस्त करो। बेहतरीन कंपनीज देखो, उनकी लिस्ट बनाओ, उन सबसे मैं खुद एक एक करके मिलूंगा। आप फिक्र ना करें अब्दुल्ला साहब। मेरी बेटी चंद दिनों बाद मेरे पास आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे पास आए तो सब कुछ तैयार हो। ठीक है यूसुफ? ठीक है सर। हाँ, तो किचन में क्या पकाया? क्या खिचड़ी पका ली? ऐसा कुछ भी नहीं किया मम्मी, क्या हो गया आपको? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह खाला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बराए करम मुझसे कुछ ना छुपाओ। क्या छुपाएंगे मम्मी, क्या छुपाया मैंने? देखो बेटी, शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मगर दिमाग अब भी काम करता है। जब तुम ऐसे सरगोशियां करती हो तो मैं बहुत फिक्रमंद हो जाती हूँ। खाला प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, पहली तरजीह तो सिर्फ आप ही हैं। इल्तिजा करती हूँ, ऐसे बेवजह अपने आप को ना सताएं। खुदा के लिए मम्मी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो कर रही हूँ, जो मेरे बस में होगा। ज़ैनब, आखिर ये सब कुछ बेहतरीन कैसे होगा बच्ची?
खास तौर पर एलिफ के जाने के बाद। मम्मी, अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।